गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मॉर्निंग वॉक विद विवेक। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, हम तथास्तु की बात कर रहे थे कि कैसे अगर हमें मालूम हो कि हम क्या करें और अगर उसी चीज़ की डिज़ायर करें और वही काम करें तो डेफिनेटली हम भी अपने लिए तथास्तु बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चूक होती है हमसे वो ये होती है जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन के कई सारे मतलब हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है कि काम को टालना। मैं एक छोटा सा आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा इसको क्लियरली समझने के लिए। सिर्फ काम को टालना नहीं है। व्हाट हैपेंस इज एक बारी एक मिडिल लेवल मैनेजर था और उसको प्रमोशन एक्सपेक्टेड था एंड हिज बॉस द CEO ऑफ द कंपनी he called him for the interview, for the final interview, and he was very excited because he thought कि like आज उसका promotion हो जाएगा। And then when he met his CEO, तो उनका interaction हुआ उसके अंदर में he told him about his qualities, जो उनके काम करने का पैटर्न है उसके ऊपर उन्होंने बात किया और एक बहुत ही ज़बरदस्त एक आउटकम निकला उस बातचीत का। और वो आउटकम ये था कि उन्होंने कहा कि बॉब उनका नाम है, बॉब उनका नाम था और उनका बॉब तुम्हारे में एक बड़ी खास चीज़ है कि लाइक तुम अपने सारे काम जो हैं, अपनी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल टाइम पे आ जाती हैं तुम्हारी ऑन द लास्ट डेट। तुम अपने गोल्स को भी ऑन द लास्ट डेट अचीव कर लेते हो और मैंने तुम्हारी टेबल देखी है, बड़ी वेरी क्लीन एंड उस पर कोई ऐसी कोई पेंडिंग फाइल भी नहीं होती है। तो दैट बॉब गेट्स एक्साइटेड बिकॉज ही वॉज बीइंग अप्रिशिएटेड फॉर दैट। कहते लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक समस्या है। इसमें क्या दिक्कत है? व्हेन आई एम कंप्लीटिंग ऑल माय जॉब, ऑल माय वर्क, ऑल माय अचीविंग ऑल माय टारगेट्स एंड एवरीथिंग, तो इसमें क्या दिक्कत है इसके अंदर में? He said the only thing is that why does your report comes at the last moment? Why do you achieve all your goals and targets on the last day? Why is that so? Because but he said, but how does it make any difference? Because मैं फिर भी अचीव तो कर रहा हूँ। उसका ना इसके अंदर में फर्क ये है कि when you do your job or when you complete your job at the last moment, you are basically what you're doing, you are living in a constant stress। कांस्टेंट स्ट्रेस में आप रह रहे हो और कांस्टेंट स्ट्रेस में रहने की वजह से एक बड़ी ये जो स्ट्रेस का जो फीचर है, यू आर इन फैक्ट स्प्रेडिंग इट टू योर रेस्ट ऑफ योर टीम। एंड दिस कांस्टेंट स्ट्रेस एंड डूइंग वर्क एट द लास्ट मोमेंट कैन बी detrimental, कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बिजनेस, एंड एट टाइम्स इट कैन बी वेरी फैटल ऑल्सो। तो टाइम को अगर हम पहले से अपने काम को अगर हम थोड़ा सा पहले से अगर करने का सीख लें तो क्या दिक्कत है उसने। एंड ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज ये उसको बड़ा बेमानी लगा उसके अंदर में बात में। तो उन्होंने फिर कुछ चीज़ें उसके अंदर में बताई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन जो जिस वजह से बढ़ता है वो बढ़ता, सबसे पहला कारण ये है कि लाइक इग्नोरेंस की वजह से, कि हमें मालूम ही नहीं कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, किस काम को हम अवॉइड कर सकते हैं, किस काम को हम करना चाहते हैं लेकिन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, किस काम को हम करना चाहते हैं लेकिन वो बहुत ज़रूरी है, किस काम को हम नहीं करना चाहते लेकिन वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज अ डिफरेंस। तो अब प्रायोरिटी की बात आ गई कि हम अपने लिए क्या देख रहे हैं। क्या हमारे लिए दिन पर प्रायोरिटी, जैसे सुबह से लेकर रात तक सबके पास फैमिली है, सबके पास बॉडी है, सबके पास में ऑफिस का काम है, सबके पास प्रोफेशनल काम है, सब चीज़ें हैं, एंड यू हैव टू क्रिएट अ बैलेंस इन बिटवीन एवरीथिंग। नथिंग शुड बी अवॉइडेड, लेकिन फिर भी एक प्रायोरिटी, एक चीज़ कहीं ना कहीं आती है। कुछ लोग फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं पहले, कुछ लोग हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन को प्रायोरिटी पहले देते हैं, कुछ लोग कोई कमिटमेंट किया है पहले उसको प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, उन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सब सही है, सब सही है, गलत कोई नहीं है। बस फ़र्क यह है कि हमारे लिए हमारी उस समय जजमेंट क्या है ये डिपेंड करती है। और वो जजमेंट जो होती है, वो जो एक्टिविटी होती है, वो हमारे रिजल्ट्स को फिर डिफाइन करती है, वो हमारे कैरेक्टर को डिफाइन करती है, हमारी एक्टिविटीज़ को डिफाइन करती है, हमारी डेस्टिनी को डिफाइन करती है। दैट्स व्हाट द डिफरेंस लाइज।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि भाई बहुत सारे लोगों को ये आदत होती है कि लाइक दे कीप ऑल देयर बॉल्स इन दी एयर, मतलब बहुत सारे कामों को इकट्ठा करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग की बात वो करते हैं, लेकिन उसके अंदर में दिक्कत यह है कि उसके अंदर में बहुत से ऐसे काम भी कर रहे होते हैं जो शायद वो अवॉइड कर सकते हैं, जिनको उनको करने की ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरत यहाँ पर ये आती है कि वी नीड टू नो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। ओके, सो ये प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ये है कि सिर्फ काम को टाल देना। नो, इट्स नॉट अबाउट जस्ट डिलेइंग द थिंग्स। कई बार मिसमैनेजमेंट भी प्रोक्रेस्टिनेशन को डील करता है। ओके, विद दिस इसके आगे की हम बात करेंगे अगले अपने वीडियो के अंदर में, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को तथास्तु अपने को डिजायर्ड रिजल्ट पाने से रोकती हैं। अगर हमको मालूम हो, अगर हमको रियली मालूम हो कि वो क्या चीज़ें हैं, तो क्या हम उनको नहीं चाहेंगे, हम उनको नहीं पाना चाहेंगे? तो उस सब बातों पर बात करने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, विद दिस आई कम टू दी एंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, कुछ सवाल हैं, तो इसके ऊपर मेरा नंबर भी आपको आ रहा है। आप इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, एंड आई वुड लव टू टॉक टू यू। ओके, बाय बाय।